अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। आज हम पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन जो होता है जिसमें क्या होती है, टिश्यू की डेथ होती है, नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस क्या होती है, जिसमें टिश्यू की डेथ हो जाती है। और ये टिश्यू की डेथ कब होती है, जब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रहा होता है इफेक्टेड एरिया को, जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट हो चुका होता है, जब उसको ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा था, इनएडिक्वेट यानी कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से उसकी टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। और इस इट में भी कास्ट बैक किसकी वजह से होते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज। इसमें आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, मैकेनिकल कंप्रेशन हो जाता है, या वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। क्या क्या हो जाता है इसकी काजेज में, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, मैकेनिकल कंप्रेशन हो जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और रिजल्टिंग जो लिनियन इज रेफर टू इज एज एन इन्फेक्ट फ्राम द तीन इन्फेक्टर स्टफ्ड इनटू होती है। इन्फेक्शन क्या होता है, जिसमें टिश्यू की डेथ होती है, नेक्रोसिस की वजह से होती है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जब हो रहा होता है इफेक्टेड एरिया को। और ये वजह बनती है आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से, रैप्चर की वजह से, मैकेनिकल कंप्रेशन हो गया, या वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होती है। उसके बाद हम इसकी काजेज में देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कहलाता है। और ये कब होता है, जब बॉडी के यानी हार्ट के मसल्स का, जब हार्ट का एक मैन अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल, जब हार्ट के मसल्स का इस पार्ट जो होता है उनको इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, जब हार्ट के मसल्स के पार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से जो अटैक आता है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। ये मोर टाइम डाइट पासिस विदाउट ट्रीटमेंट। अगर मोर टाइम इसका मतलब विदाउट ट्रीटमेंट टू रिस्टोर ब्लड फ्लो, द ग्रेटर द डैमेज टू द हार्ट मसल, ये हार्ट मसल को ज़्यादा डैमेज कर देता है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज इज द मेन काज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है कि हार्ट अटैक जो होता है जब हार्ट के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और उसके बाद जो होती है इसकी मेन काजेज जो होती है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है हार्ट अटैक की मेन काजेज होती है। उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि जब एक हार्ट अटैक आता है या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होती है तो उसकी साइन और सिम्टम्स हमें क्या मिलती है। इसमें हमें होते हैं एक चेस्ट पेन मिलता है। चेस्ट पेन जो होता है वो ट्रेवल्स करता है लेफ्ट आर्म से, यानी कि आपकी लेफ्ट बाजू से जाता हुआ नेक तक जाता है। चेस्ट पेन होता है और ये ट्रेवल्स करता है लेफ्ट आर्म से नेक तक। उसके बाद यानी कि ये लेफ्ट बाजू से ले करता है, ये गर्दन तक चला जाता है। उसके बाद शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, नोजिया हो गया, वोमिटिंग यानी उसको काय वगैरह आती है, या नॉर्मल हार्ट बीटिंग होती है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो सही नहीं होती, उसमें एंग्जाइटी होती है, उसको फटीग यानी थकावट होती है, वीकनेस, उसको ये कमज़ोरी हो जाती है, स्ट्रेस यानी कि वो परेशान होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, या अदर फैक्टर हो सकते हैं। उसकी साइन और सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलती है, इसकी साइन और सिम्टम्स में होता है जो चेस्ट पेन देखने को मिलता होता है। चेस्ट पेन जो होता है वो ट्रेवल्स करता है लेफ्ट बाजू से लेकर नेक तक जाता है, और इसमें जो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, नौजिया हो जाती है, वोमिटिंग यानी उसको काय वगैरह आती है, अब नॉर्मल हार्ट बीटिंग हो जाती है, उसकी हार्ट बीट का जो होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है। इंजाइटी हो जाती है यानी कि वो बहुत ही परेशान हो जाती है, इंजाइटी हो जाती है, उसको फटीग यानी कि थकावट हो जाती है, उसको वीकनेस कमज़ोरी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, किस टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन जो होते हैं वो आर्ट्रियल भी होते हैं, वेनस भी होते हैं, और हेपोटेंसिव होते हैं। आर्ट्रियल इसके नेम से ही ज़ाहिर है, ये काज होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी। जब एक आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो इन्फेक्शन होता है हम उसको आर्टरी इन्फेक्शन कहते हैं। वेनस इसके नेम से ही, जब एक वेनस ब्लड आउट फ्लो ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि दिस इज काज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस ब्लड फ्लो, जब वेनस ब्लड फ्लो आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तब वेनस इन्फेक्शन होता है। और हेपोटेंसिव जो होती है वो काज होती है हाइपरफियन ऑफ टिश्यू, यानी कि जिसमें टिश्यू की हाइपरफियन होती है, किस बाय आर्टरियल ब्लड डेट टिपिकली अकर इन शॉक एंड रिलीज एंड इज रिलेटेड टू हाइपोटेंशन होती है। ये काज होता है हाइपरफियन ऑफ टिश्यू बाय आर्टरियल ब्लड जो टिपिकली अकर्स होती है शॉक एंड इज रिलेटेड टू हाइपोटेंशन। उसके बाद डायग्नोसिस जो होते हैं स्क्योर्ड किया जाता है व्हेन देयर इज अ राइज एंड अ फॉल ऑफ ट्रोफन हाई सेंसिटिविटी एसिड, यानी कि जो हार्ट अटैक वगैरह थे, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या कोई भी इन्फ्रेक्शन होता है उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ईसीजी के जरिए। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसके ज़रिए हम हार्ट अटैक को डायग्नोसिस करते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें हार्ट अटैक की बीमारी है, हम ईसीजी करवाते हैं पेशेंट की। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम क्या लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में हम एस्पिरिन लेते हैं। एस्पिरिन जो होती है जो ब्लड
क्लाटिंग को रिड्यूस करवा देते हैं। उसके बाद हम क्लाट बस्टर्स बस्टर्स लेते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स या फेब्रिनोलाइटिक्स लेते हैं, अदर ब्लड थिनिंग मेडिसिन भी लेते हैं और नाइट्रोग्लाइसिन, मॉर्फिन, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं। ब्लड प्रेशर मेडिसिन लाइक कॉल्ड एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर स्टेंट्स लेते हैं। यानी कि हम कौन सी मेडिसिन देते हैं या हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, जब एक हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है या कोई भी इन्फ्रेक्शन होता है, तो उसमें हम जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम एस्पिरिन लेते हैं जो ब्लड क्लाट को रिड्यूस कर देते हैं, क्लाट ब्लस्टर्स लेते हैं जिनके थ्रोम्बोलाइटिक्स होगी या फिर फेब्रिनोलाइटिक्स लेते हैं, अदर ब्लड थिनिंग मेडिसिन भी लेते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोग्लाइसरीन होगी, मॉर्फिन लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ब्लड प्रेशर मेडिसिन कार्ड, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीए इनहिबिटर स्टेंट्स लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।